पाठ 3 शब्द परिचयः भाग 3 के अभ्यास का प्रश्न 1 किया जा चुका है। आज पाठ 3 के अन्य प्रश्न, दूसरे प्रश्न बताए जा रहे हैं। प्रश्न 2 क भाग वर्ण संयोजनम कृत्वा, वर्ण संयोजन करके अक्षरों को जोड़ करके पदम शब्द को कोष्ठक में लिखो। यहाँ दिए गए स्वरों और व्यंजनों को जोड़कर खाली स्थान में लिखना है। प्रश्न 2 का ख भाग अधोलिखितानां पदानां, नीचे लिखे शब्दों का वर्ण विच्छेद कुरुत करो, अर्थात नीचे लिखे शब्दों के अक्षरों का विच्छेद करो, उन्हें अलग अलग करके लिखो। यहाँ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में लिखे गए स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना है। पाठ 1 और 2 में भी इन प्रश्नों को किया गया था, इन्हें पहले की तरह ही करना है। पाठ 1 में स्वर अ, आ इत्यादि और व्यंजन क, ख, ग इत्यादि बताए गए थे। अब इस पाठ में प्रश्न 2 में संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग भी किया गया है। जैसे यहाँ त, त्र, भित्तिकम में त और उपनेत्रम में त्र, ये संयुक्त व्यंजन भी प्रयोग किए गए हैं। इन संयुक्त व्यंजनों को स्पष्ट किया जा रहा है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त का अर्थ है जुड़े हुए। इस प्रकार संयुक्त व्यंजन का अर्थ हुआ जुड़े हुए व्यंजन। यहाँ कुछ संयुक्त व्यंजन लिखे गए हैं। क्ष, त्र, ज्ञ, द्य, त। इन व्यंजनों का विच्छेद किस प्रकार किया जाएगा, यह बताया जा रहा है। क्ष, इसे बोलने से स्पष्ट हो जाता है, इसमें 2 व्यंजन मिले हुए हैं, क और श, क्ष। इसलिए इनका विच्छेद किया जाएगा क हलंत प्लस श हलंत। पहले बताया जा चुका है कि व्यंजन अपने मूल रूप में हलंत के रूप में पाए जाते हैं और इन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। यहाँ क्ष व्यंजन में हलंत नहीं लगाया गया है। इसका अर्थ है इसमें कोई स्वर मिला हुआ है, परंतु इसमें किसी भी स्वर की मात्रा नहीं लिखी गई है। इसलिए यहाँ पर स्वर है अ, क्योंकि अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। इस प्रकार क्ष व्यंजन का विच्छेद होगा क हलंत प्लस श हलंत प्लस अ। त्र, इसे बोलने से पता चलता है इसमें 2 व्यंजन मिले हुए हैं, त हलंत प्लस र हलंत। त्र में हलंत नहीं है, इसका अर्थ है इसमें स्वर मिला है, परंतु किसी स्वर की मात्रा नहीं लिखी गई है, इसलिए स्वर जुड़ा हुआ है अ की कोई मात्रा
नहीं होती। ज्ञ, इसका सही उच्चारण है ज्ञ। सुविधा के लिए, आसानी से बोलने के लिए इसे ज्ञ पढ़ा जाता है, वास्तव में यह है ज्ञ। इसे बोलने से स्पष्ट होता है, इसमें दो व्यंजन मिले हुए हैं, ज हलंत प्लस न्य हलंत, और इस ज् व्यंजन में हलंत नहीं है, इसलिए इसमें कोई स्वर मिला हुआ है और वह स्वर है अ। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए ज्ञ में कोई मात्रा नहीं लिखी गई है। द्य, इसे बोलने से स्पष्ट होता है, इसमें दो व्यंजन जुड़े हुए हैं, द हलंत और य हलंत, और द्य में हलंत नहीं लिखा गया है, इसलिए इसमें स्वर मिला हुआ है, लेकिन स्वर की मात्रा नहीं लिखी गई है, इसलिए स्वर है अ। इस प्रकार विच्छेद हुआ, द हलंत प्लस य हलंत प्लस अ। त, यहां त के ऊपर एक चिन्ह दिखाई दे रहा है, जिसका अर्थ है इसमें दो त जुड़े हुए हैं, इसलिए विच्छेद होगा, त हलंत प्लस त हलंत। और इस त व्यंजन में, त संयुक्त व्यंजन में हलंत नहीं है, इसका अर्थ है इसमें स्वर मिला हुआ है और वह स्वर है अ। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए इस संयुक्त व्यंजन में भी कोई मात्रा नहीं लिखी गई है। इन संयुक्त व्यंजनों को बताने के बाद वीडियो 2 में इन संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग करते हुए शब्द बताए जाएंगे और उनका विच्छेद स्पष्ट किया जाएगा।